नमस्ते। आज हम एक बार फिर से गीता के प्रथम अध्याय के 11 से 20 श्लोकों का वाचन करेंगे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं गुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। तो ये युद्ध का शंखनाद मानो हो गया है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त शशब्दस्तुमुलोऽभवत्। इतने सारे शंख एक साथ बजे तो उससे एक भयंकर शब्द हुआ। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। और जब इतने शंख एक साथ बजे तो उस युद्ध के जो नेता थे, वास्तविक नेता, जिनकी रणनीतियों ने इस युद्ध में धर्म की विजय और अधर्म को अपनी अंतिम परिणाम तक पहुंचाया था, ऐसे श्री कृष्ण और अर्जुन सफ़ेद घोड़ों वाले सुंदर से दिव्य अलौकिक रथ पर बैठे अपने शंखों का शंखनाद करते हैं। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। इन्हीं दोनों श्लोकों में हमने पांडवों के शंखों के नामों को देखा। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खं दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। और इतने सारे शंखनादों को सुनने के बाद अब वो स्थिति आन पड़ी थी जिसके लिए इतने दिन से उन्होंने तैयारी की थी पांडवों ने कि हम युद्ध करेंगे और अपने अधिकार को जीतेंगे। उसके बावजूद इतना सब कुछ जब युद्ध की एक परिस्थिति को देखने के बाद अनायास ही या स्वाभाविक तौर पर अर्जुन अपने दोनों सेनाओं के बीच में अपने रथ को श्री कृष्ण को लाने को कहता है। और इसके बाद जिस कारण से श्री कृष्ण ने गीता के श्लोकों का वाचन किया, या ये कह लीजिए कि जो उपदेश उन्होंने अर्जुन को दिए, जिससे आज तक महाभारत के युद्ध के लगभग 5500 वर्षों बाद भी हम सब लाभान्वित होते आ रहे हैं। हम सबको जब जब अपने जीवन में कर्म या ज्ञान के बीच में से कुछ चुनना हो, या फिर जब भी अपने कर्तव्य और अकर्तव्य में से कर्तव्य को चुनना हो, तो जिस श्री कृष्ण की गीता का हम सहारा लेते हैं, उस गीता का उनके उन मनोभावों को अर्जुन के इस एक प्रश्न ने उजागर किया, जिसकी वजह से हज़ारों साल से संसार श्री कृष्ण के ज्ञान से लाभान्वित होता आ रहा है। और न जाने अभी कितने लाखों साल ये गीता लोगों का कल्याण करेगी। बाकी के श्लोकों को कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।